प्लास्टिक की पैकेट में नहीं बिकेगा पान मसाला या गुटखा। केंद्र सरकार की तरफ से एक नया नियम आने वाला है, जिसके बाद प्लास्टिक की पैकेट में पान मसाला या गुटखा के पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। और नए ड्राफ्ट के मुताबिक प्लास्टिक या सेशे में जो पैकेट होता है, वो जिस तरीके से पैकेजिंग होती है, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगने जा रहा है। और जिसके मुताबिक केंद्र सरकार एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है और इसको जल्द ही लागू किया जा सकता है। सबसे पहले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे इस बारे में उनकी अनुमति या उनकी राय मांगी गई है कि आखिर में सरकार जो नया नियम लागू करने जा रही है, क्या ये सही है, कितना सही है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि प्लास्टिक का बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है और हर रोज इसका प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में किया जाता है पूरे देश में, और ऐसे में पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है, जिसमें प्लास्टिक के पैकेट या सेशे में जितने भी आप बहुत सारे गुटखा पान मसाला खाते हैं, वो उसमें नहीं होगा। लेकिन इसके लिए क्या होगा, ये कैसे इसकी पैकेजिंग कैसे होगी, इसके मुताबिक जो नया ड्राफ्ट है, अब पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए कागज, पेपर बोर्ड या प्राकृतिक जो सामग्री होती है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो प्राकृतिक सामग्री होती है या कागज होता है, पेपर बोर्ड होता है, वो किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और प्लास्टिक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। कई साल वो गलता तक नहीं है, और वहीं पर कई बार देखा गया है कि चोक कर देता है, सीवर चोक कर देता है, जाम कर देता है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अगर आप जब इस तरीके से पैकेजिंग होगी जो बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी, कागज़ का इस्तेमाल होगा, तो गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है और किसी भी तरीके से उसका नुकसान नहीं होता है। यानी कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, पीवीसी जैसे किसी भी सिंथेटिक मटेरियल का उपयोग नहीं चलेगा। और साथ ही एल्युमिनियम फॉयल वाली पैकेजिंग पर भी जो पैकिंग होती है, उस पर भी रोक लगाई जा सकती है नया जो ड्राफ्ट है उसके मुताबिक। और इतना ही नहीं, प्लास्टिक सेशे में उन उत्पादों की बिक्री, स्टोरेज या पैकिंग पर साफ तौर पर बैन लगाने का प्रस्ताव है। जो नया प्रस्ताव है, इन सब चीज़ों पर जो प्रोडक्ट हैं, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का, बैन लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। और नियमों में यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह की प्लास्टिक, चाहे वो किसी भी रूप में इस्तेमाल हो, चाहे किसी भी रूप में हो, वो नहीं चलेंगे। उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उनकी पैकिंग और उनकी पैकेजिंग नहीं हो सकेगी। सरकार इस ड्राफ्ट को आम लोगों तक ले जाएगी जो स्टेक होल्डर हैं, और 30 दिनों का समय मांगा गया है। 30 दिनों के अंदर सभी को अपने सुझाव देने हैं, और उसके बाद सुझाव के साथ आपत्तियां भी मांगी गई है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, और उसको रिव्यू किया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी कि कितना ज़्यादा आपत्तियां हैं, क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। सुझाव के मुताबिक अगर प्लास्टिक या सेशे की पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, वो पैकेजिंग में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है। तो और बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपत्तियां करें, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है, बहुत लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से आपत्तियां भी मांगी गई है कि कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ेगा, और जब दूसरा नया सिस्टम लागू करते हैं तो क्या उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है कि नहीं होता है, कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो 30 दिनों का समय है, 30 दिनों के अंदर आपत्तियां और सुझाव दोनों ही सरकार के पास आएंगे। इसके लिए एक वेबसाइट है, ऑनलाइन आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद सरकार की तरफ से उनके जो एक्सपर्ट हैं, वो पूरा रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद, समीक्षा करने के बाद एक नया निष्कर्ष निकाला जाएगा, और उसके बाद ही एक फैसला लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले, नए फैसले के पीछे वजह क्या है। वजह समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ वहाँ खाकर फेंक देते हैं, तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो गंदगी होती है, बारिश के दिनों में चौक हो जाता है, सीवर या पाइपलाइन चौक हो जाता है, और वो सड़ता नहीं है, उसी तरीके से पड़ा रहता है, सालों साल पड़ा रहता है, और गंदगी तो होती है। लेकिन आप अगर ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें
कागज वाला मटेरियल होगा या फिर पेपर बोर्ड होगा या फिर दूसरे ऐसे मटेरियल जो प्राकृतिक मटेरियल होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल होते हैं, वो जल्दी ही बारिश के दिनों में पानी पड़ने पर गल जाते हैं या थोड़े दिन बाद वो खत्म हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो सरकार ने आपत्तियां और सुझाव दोनों मांगे हैं। 30 दिनों का समय है। 30 दिनों के बाद जो भी आपत्तियां और सुझाव आएंगे उसका पूरी तरीके से समीक्षा किया जाएगा। समीक्षा के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा और इसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा।